तो भाई लोगों, टॉम हॉलैंड के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आ चुकी है और अब हमारे टॉम हॉलैंड एक न्यू ट्रिलॉजी के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। तो जिन भी मेरे भाई लोगों को ये बात नहीं पता है, मैं उन्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक टॉम हॉलैंड ने मार्वल के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था फॉर हिज अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवीज, और उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक और अननेम एमसीयू मूवी के लिए था। अब वो मूवी कौन सी होगी, क्या वो डेडपुल 3 होगी, क्या वो एवेंजर्स की कोई मूवी होगी, पर इतना तो कंफर्म था कि वो कोई भी स्पाइडरमैन की मूवी नहीं थी। और रिसेंट में भी जुलाई में रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी कि टॉम हॉलैंड एक न्यू ट्रियोलॉजी के लिए साइन कर सकते हैं, पर उस समय भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हाल फिलहाल में ही टॉम हॉलैंड के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ एक लीक्स निकल कर आए हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही लीक्स के बारे में बताऊंगा। मैं जानता हूं कि स्पाइडरमैन का नाम सुन के फैंस काफी उछलने लग जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सब्र करो यार, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या हो सकता है। तो यार फालतू की बकचोदी नहीं पेलूंगा मैं इस वीडियो में, सीधी सीधी बात करेंगे अपडेट से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार रिसेंट में ही कॉस्मिक सर्कस की लिजी हिल ने एक ट्वीट किया था और उनके ट्वीट ने ट्विटर पे बवाल मचा दिया, क्योंकि उन्होंने ट्विटर में टॉम हॉलैंड की फोटो ट्वीट की जिसके नीचे लिखा था दैट्स राइट आई एम स्पाइडरमैन, और साथ ही साथ में वो लिखती हैं कि कैसे उन्हें उम्मीद है कि टॉम हॉलैंड के दिन काफी अच्छे चल रहे हैं। तो इनकी इन्हीं हरकत की वजह से फैंस के बीच में ट्विटर पे बवाल मच गया और फैंस ये स्पेकुलेट करने लगे कि टॉम हॉलैंड ने एक न्यू डील को साइन कर लिया है फॉर हिज अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवीज। और ये एक तरह से कंफर्म भी हो सकता है, क्योंकि एमसीयू भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ऐसे कैसे अपने हाथ से जाने दे सकता है। तो एज अ स्पाइडरमैन फैन ये हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट वाले लीक्स को खत्म करने से पहले मैं एक और लीक के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें यह बताया गया है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग टॉम हॉलैंड की कोई भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अपीयरेंस नहीं होगी। साला पहले भी कौन सा किया था ये। तो चलो, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि फालतू बकचोदी नहीं पेलेंगे, और क्योंकि टॉम हॉलैंड का न्यू कॉन्ट्रैक्ट अब ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है, तो अब आने वाली स्पाइडरमैन 4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि लास्ट में एमसीयू में जिस हाल में स्पाइडरमैन को छोड़ा गया है, तो अब स्पाइडरमैन बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्पाइडरमैन हमें दिखने वाला है। अब स्पाइडरमैन 4 के लिए काफी सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें स्पाइडरमैन 4 में फाइनली सिम्बियोट वाली स्टोरी लाइन दिख सकती है, क्योंकि अब एमसीयू में भी मल्टीवर्स के थ्रू वेनम पहुंच चुका है। तो यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा अगली मूवी में तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक मोस्ट प्रोबेबली अगली स्पाइडरमैन मूवी स्पाइडरमैन के स्ट्रीट लेवल एक्शंस पर ही फोकस करेगी और एमसीयू में स्पाइडरमैन और वेनम की स्टोरी लाइन धीरे धीरे बिल्ड की जाएगी, जिसके लिए कुछ एक मूवीज तो लगेंगी ही। और वेनम के एमसीयू में फ्यूचर से रिलेटेड भी एक अपडेट है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसे भी जरूर याद से चेकआउट करना। साला इतना तो कर ही सकते हो ना तुम लोग। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन 4 की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, स्पाइडरमैन 4 ज्यादातर फोकस करेगी स्पाइडरमैन के स्ट्रीट लेवल एक्शंस पर। अब क्योंकि एमसीयू में स्पाइडरमैन हमारा पूरा तन्हा है, तो हमें स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली साइड भी दिखाई जाएगी, जो कि हमने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन की ट्रियोलॉजी में काफ़ी अच्छे से देखी है। और इस ट्रियोलॉजी की खास बात ही यही थी कि हम टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे। इसीलिए अपन का फेवरेट टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन है, क्योंकि मेरे लिए स्पाइडरमैन से इंट्रोडक्शन टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की वजह से ही हुआ था। पर हाँ, एंड्रयू का स्टाइल और टॉम हॉलैंड की टीनेज साइड मुझे ज़्यादा पसंद है। अब तुम लोग ये बात तो जानते ही हो कि स्पाइडरमैन मूवी के रूमर्स आने शुरू हो चुके हैं, तो अब स्पाइडरमैन के विलन्स के रूमर्स ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि स्पाइडरमैन की रोग गैलरी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रोग गैलरीज में से एक है सुपर हीरोज की। तो अभी भी कई सारे विलन स्पाइडरमैन के ऐसे बचे हैं जो हमें लाइव एक्शन की मूवीज में नहीं दिखाए गए हैं। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा गैसेस किए जा रहे हैं कि किंगपिन और स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन की अगली मूवी में एज अ विलन हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो स्पाइडरमैन को अपने स्ट्रीट लेवल क्लासिक एक्शन में देखने का तो मजा ही आ जाएगा। पर हाँ, अभी ये सिर्फ एक रूमर्स हैं, तो इनको कंफर्म मत समझ बैठना, नहीं तो मारोगे तो मेरी ही तुम लोग। पर मेरा तो काम है तुम्हें अपडेट रखना, फिर चाहे तुम मेरी मार ही क्यों ना लो इसके पीछे। तो यही कुछ एक रूमर्स थे स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड और टॉम हॉलैंड के न्यू कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अगर कॉन्ट्रैक्ट की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है तो उसकी भी अपडेट अपन लोग आपको ज़रूर देंगे। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था इस वीडियो में कि टॉम हॉलैंड के इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी एमसीयू में एक मूवी का कॉन्ट्रैक्ट बचा है। अब वो मूवी कोई भी हो सकती है,
चाहे वो कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, या फिर डेडपुल हो, या फिर फैंटास्टिक फोर की हो, या फिर एवेंजर्स की कोई एक नई मूवी हो, लेकिन टॉम हॉलैंड हमें इन्हीं में से किसी एक मूवी में देखने को जरूर मिलेंगे। और अभी के लिए जो टॉम हॉलैंड की अपकमिंग स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट के रूमर्स चल रहे हैं वो है 12 जुलाई 2024। लेकिन जब तक मार्वल अपनी मूवीज को डिले ना कर दे तब तक उनके कलेजे में ठंडक कहाँ पड़ती है, तो इसीलिए मैं तो इसको इग्नोर कर रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो इसे लाइक करना मत भूलना और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो। तुम भूल जाते हो, बार बार बोलना पड़ता है। और मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट है जहाँ पर मैं ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट डालता रहता हूँ, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसे भी ज़रूर याद से फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलूँगा एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।